आज हम पढ़ने वाले हैं पराग कोश अथवा लघु बीजांड धानी की संरचना। ये किस प्रकार से पुष्पों में पाया जाता है, ये आज हम जानेंगे कि पराग कोश किससे मिलकर बना है। तो यहाँ पर पुष्प के पुष्पासन भाग से बाह्य दल और दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज के भीतर से निकले हुए ये अंग होते हैं जो नर जनन अंग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पुतंतु यानी फिलामेंट और पुंकेसर या एंथर, इन दोनों के सम्मिलित रूप को पराग कोश कहा जाता है। पराग कोश के अनुप्रस्थ काटने पर हमें लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं। उनकी निर्माण के बारे में जानेंगे, लघु बीजाणु धानियों के बारे में जानेंगे। आइए हम फिगर बना करके जानते हैं कि कैसे पराग कोश का निर्माण होता है। सर्वप्रथम एक पुष्प के भाग को लेते हैं जिनमें हमें यहां पर एक भाग दिखाई देता है। पराग कोश की संरचना बनाएंगे कि कैसे होता है। तो सभी पुष्पों में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। यहां पर हमने एक भाग लिया और यहां से एक संरचना बनाया, दूसरी संरचना ये मैंने बनाया। समझने के लिए आपको सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये पुष्प के पराग कोश दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों में विभिन्न प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं जिनमें पराग कोश की संरचनाएं अलग अलग दिखाई देती है। इसे कहते हैं बीजांड पुष्प वृंत, इसे कहते हैं पुष्प वृंत, पुष्प वृंत, पुष्प वृंत। पुष्प वृंत के ऊपर पुष्पासन पाया जाता है। पुष्पासन से जुड़ी हुई एक नलिका दिखाई देती है जिसे हम पुतंतु के नाम से जानते हैं। पुतंतु यानी फिलामेंट, और इस भाग को एंथर और पराग कोश के नाम से जानते हैं। अब इनका विकास कैसे हुआ? पुतंत की इंग्लिश फिलामेंट होती है, फिलामेंट। पुष्पासन की इंग्लिश थाइलेमस होगा, थाइलेमस, थाइलेमस। अब इस भाग की रचना का निर्माण किस प्रकार होता है ये आज हमें जानना है। तो यहां पर थाइलेमस यानी पुष्पासन के भाग से एक संरचना सर्वप्रथम बनती है कुछ इस प्रकार से। एक संरचना बनती है इस प्रकार से। यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं जो एक बाह्य आवरण के रूप में आच्छादित एक लेयर पाई जाती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये बाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, इसे बाह्य त्वचा बोलेंगे। और इसके भीतर एक कोशिका और पाई जाती है जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन टिश्यूज में एक परिवर्तन होता है, यहां पर परिवर्तन दिखाई देता है विकास के समय। वो कैसे होता है? इस प्रकार से। अब यहां पर तो बाह्य त्वचा की लेयर पाई जाएगी, लेकिन इनके चारों कोनों पर एक कोशिकाएं बनती चली जाएंगी। यहां पर 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, छोटी छोटी, इस तरीके से। इस प्रकार 4 कोशिकाएं बन गई। इसी के बीच में
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी पाई जाएंगी, जिसे बोलते हैं विभज्योतक ऊतक। इस तरह इन कोशिकाओं को कहते हैं, इसे लिख लीजिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हिंदी होती है विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक यानी पुष्पासन के भाग से, इस वाले पुष्पासन के भाग से विभज्योतक ऊतकों का निर्माण हुआ और इस प्रकार की कोशिकाएं बनी और ये आर्की स्पोरियल सेल बन गई। आर्की स्पोरियल सेल। जब आर्की स्पोरियल सेल बन गई तो चारों कोनों पर व्यवस्थित हो गई और इसे विभज्योतक ऊतक आच्छादित यानी सुरक्षित रखती है, ढक करके रखती है। फिर इन कोशिकाओं में एक विभाजन होता है। जो आर्की स्पोरियल सेल है इसमें विभाजन होता है, जिसे परिणत विभाजन के नाम से जानते हैं। यहां पर परिणत विभाजन होगा और परिणत विभाजन होने के फलस्वरूप ये कोशिकाएं दो भागों में बट जाती हैं। ये दो भाग कौन कौन से हैं ये हमें जानना है। तो यहां पर इन दो भागों की संरचनाओं को एक चीज और ध्यान देंगे कि पराग कोश कुछ इस प्रकार की संरचनाओं में व्यवस्थित होते हैं जो द्विपालित दिखाई देते हैं। इस तरीके से इन संरचनाओं में दिखाई दिए। ये दो पालियों में बटे बाइलोब्ड होते हैं और इनके अंदर 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। हर एक पाली में 2 चैम्बर होते हैं यानी द्विकोष्ठ होते हैं। इसलिए पराग कोश को 2 पालित और हर पाली में 2 कोष्ठक यानी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अब इसमें जब विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इस तरीके से संरचनाओं में भी विभाजन की प्रक्रिया आपको दिखाई देगी। यहां नहीं, यहां बनाएंगे, यहां अभी लास्ट वाला फिगर आ जाएगा। ये अब इनकी कोशिकाओं में ये विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और जिस तरीके से बाह्य त्वचा पाई गई, बाह्य त्वचा ही पाई जाएगी। इस तरीके से एपिडर्मिस पाई गई। एपिडर्मिस के बाद यहां पर जो आर्की स्पोरियल सेल पाई गई उनमें परिणत विभाजन हुआ वो कुछ इस प्रकार से। इस तरीके से यहां पर घड़ी में जिस तरीके से सुइयां घूमती है उसी तरीके से परिणत विभाजन के बाद ये आर्की स्पोरियल कोशिकाएं व्यवस्थित हो गई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी पाए जाएंगे। आर्की स्पोरियल को प्रापर्शो कोशिकाएं भी कहते हैं हिंदी में। इस तरीके से पाई गई। अब यहीं से लघु बीजाणु धानियों का निर्माण यानी विकास प्रारंभ हो जाता है। लघु बीजाणु धानियों का विकास प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यहां जो 2 भाग मिले, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। बाहर की तरफ जो मिले इन्हें कहा गया प्राथमिक बीजाणु मार्त कोशिका। एक प्राथमिक मदर सेल, माइक्रो मदर सेल मिल गया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मदर सेल यानी प्राथमिक बीजाणु मार्त कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इसी मार्त कोशिका से विभाजन की प्रक्रिया हो करके एक लघु बीजाणु धानी की संरचना व्यवस्थित हो जाएगी। और जो अंदर की तरफ, एक मिनट, यहां पर प्राथमिक मार्त कोशिका अंदर की तरफ होगा और बाहर की तरफ वित्तीय कोशिका पाई जाएगी। इस तरीके से
ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका ये पाई गई बाहर की तरफ। वित्तीय कोशिका ये आर्कीस्पोरियल के परिणत विभाजन के फलस्वरूप बनी हुई दो कोशिकाएं होती हैं। एक बाहर की तरफ प्राथमिक वित्तीय कोशिका दिखाई देती है और अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणु मार्त कोशिका पाई जाती है। मार्त कोशिका। अब इस कोशिका के बाद एक परिपक्व लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता है इस प्रकार से, जो इस तरीके से दिखाई देते हैं। और जहां से ये खुल करके बाहर मुक्त निकालते हैं अपने बीजाणुओं को, पराग कणों को या लघु बीजाणुओं को, इस वाले भाग को स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम, स्टोमियम कहते हैं। यहीं से ये पराग कोश की भित्तियां यानी लघु बीजाणु धानियों की भित्तियां फट करके अपने लघु बीजाणुओं को मुक्त करती हैं। यहां पर जो दो प्रकार की कोशिकाएं पाई गई थी परिणत विभाजन के फलस्वरूप आर्कीस्पोरियल कोशिका के अंदर, तो बाहर की तरफ प्राथमिक वित्तीय कोशिका और अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणु कोशिका जो बनी, तो प्राथमिक वित्तीय कोशिका से 3 परतों का निर्माण होता है। बाबूजी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 परतों का निर्माण होता है। एक परत पाई जाती है, पहली परत जो होती है उसे कहते हैं अंतस त्वचा या अंतस परत। अंतस त्वचा, अंतस त्वचा यानी एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। दूसरी परत जो पाई जाएगी वो होगी मध्य परत। मध्य परत। और तीसरी जो परत पाई जाएगी वो कहलाएगी टेपिटम। हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी है। अब इनमें चारों कोनों पर इस तरीके से कोष्ठक बनाएंगे, यहां पर कोष्ठक बनाएंगे। ये कोष्ठक बन गए और यहीं पर एक कोशिका और पाई जाती है जिसे कनेक्टिविटी या कनेक्टिव टिश्यूज के नाम से जानते हैं, संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। ये भी उपस्थित होगा। सभी के कार्य के बारे में धीरे धीरे आगे बताएंगे आपको। ये बाह्य त्वचा की परत है, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद यहां पर जो कोष्ठक पाए गए हैं इनमें अंतस त्वचा की कम से कम 2 परतें होंगी। ऐसे बना लीजिए, एक परत का निर्माण हमने दिखाया। फिर मध्य परत के पास पहुंचेंगे तो मध्य परत 3 भागों में बट जाएगी, यानी कि ये 3 परतों की बनी हुई दिखाई देती है इस तरीके से। इस तरीके से 3 परतों की बनी हुई ये कोशिका दिखाई देती है। ये परत 3 परतों की दिखाई देगी।
जिसे मध्य परत कहते हैं। अब मध्य परत के अंदर एक कोशिका और पाई जाएगी जिसे हम कहते हैं टेपिटम। ये कहलाएगी टेपिटम। टेपिटम के भीतर एक संरचना पाई जाती है, कुछ इस प्रकार से संरचना पाई जाएगी जो गोलाकार दिखाई दे। अब यहां पर आप लोगों ने पढ़ा कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी उससे 3 परतों का निर्माण हुआ, अंतःत्वचा, मध्य परत, टेपिटम। लेकिन यहां पर मध्य परत कोष्ठक को घेर लिया, 3 से 5 परत की होती है, फिर उसके अंदर टेपिटम पाया गया। अब टेपिटम के अंदर क्या होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा कि जो आर्किस्पोरियल प्रापरशु कोशिकाएं होती है उसकी भित्तीय कोशिका में, यानी भित्तीय कोशिका के अंदर जो आर्किस्पोरियल सेल था, इसे 2 भागों में बांटे थे। तो बाहर वाला प्राथमिक भित्तीय कोशिका और अंदर वाला कहलाया प्राथमिक बीजाणु मार्त कोशिका। ये मार्त कोशिका 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है, एक तो माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है और दूसरा लघु बीजाणु धानी का निर्माण करेगा। तो ये गोल वाले जो दिख रहे हैं ये लघु बीजाणु धानियों का निर्माण किया, यानी धानी बना लिया, और इसके अंदर छोटे छोटे लघु बीजाणु पाए जाते। इस तरह सभी का नाम अभी लिख दे रहे हैं, इस तरह। अब यहां पर जो एंडोथीसियम की लेयर है वो यहां से आच्छादित होना प्रारंभ हो जाएगी, इस तरह, इस तरह। ये एंडोथीसियम अंतः परत का निर्माण हो गया, इस तरह। ये रास्ता देने का कार्य करता है, सहयोग करता है, इस तरह। यहां अब नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, इसे लिखेंगे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, इसे लिखेंगे एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, और यहां पर लिखेंगे मिडिल लेयर, यानी मध्य परत। मध्य परत के बाद ये वाला भाग कहलाएगा टेपिटम। टेपिटम का कार्य होता है बन रहे पराग कणों या लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। ये टेपिटम है, टेपिटम। टेपिटम के आगे यहां पर एक संरचना और पाई गई जिसे लिखे लघु बीजाणु मार्त कोशिका, यानी माइक्रो स्पोरेंजियल मदर सेल, माइक्रो स्पोरेंजियल मदर सेल, मदर सेल। इसी के अंदर ये जो भाग दिख रहे हैं इन्हें लिखते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। इस तरह एक लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता है, इस तरह एक लघु बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। कैसे होता है आपको फिगर के साथ दिखाए हैं, बताए हैं। ये लघु बीजाणु धानी की संरचना है।
एक बार पुनः रिवीजन करते हुए इस फिगर को समझेंगे कैसे क्या हुआ है। परागकोश अथवा लघु बीजाणु धानी की संरचना आज हम पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। परागकोश का विकास पुष्पासन से होता है। पुष्पासन में ऊतक पाई जाती है, ठीक है, विभज्योतक ऊतक पाई जाती है। उसी से फिलामेंट यानी पुतंत्र निकलते हैं। एंथर का विकास हुआ। परागकोश का प्रस्थ काटने पर इस तरह कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसके बाद जब टीएस काटा गया, यानी कि जब विकसित होते हैं थाइलमस में परागकोश, तो कैसे होते हैं ये संरचना यहां पर आपको विस्तृत ज्ञान के साथ मिलेगा। यहां पर बताया गया कि सर्वप्रथम एक गोलाकार संरचना बनती है जिसमें बाहर की आवरण एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा होती है। दूसरा आवरण मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, यानी विभज्योतक ऊतक होता है। इसी विभज्योतक ऊतकों से कोशिकाओं का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और यहाँ पर एक 4 कोशिकाएं चारों कोनों पर व्यवस्थित हो जाती हैं, जिसे प्रप्रसू कोशिकाएं कहते हैं। प्रप्रसू कोशिकाओं में विभज्योतक परिणत विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका पाई गई, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होगा और एक लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, प्राथमिक वित्तीय कोशिका से 3 कोशिकाएं बनती हैं, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। यानी प्राथमिक वित्तीय कोशिका से 3 परतों का निर्माण होगा। अंतःत्वचा यानी एंडोथीशियम ये पूरे कोशिकाओं को आच्छादित कर लेती है, घेर करके रखती है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, वो कहीं एक जगह पड़े रहते हैं। इस लघु बीजाणु धानी की कोशिकाओं में जहां से स्फुटन की प्रक्रिया होती है, जहां से परागकण बाहर निकलते हैं, उसे स्टोमियम कहते हैं। और इसके अंदर एंडोथीशियम से घिरे हुए एक गोलाकार चारों कोनों पर संरचना पाई जाती है, जो मिडिल लेयर 3 परतों की बनी होती है और टेपिटम यानी परागकण या लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं बन रहे अवस्थाओं में। माइक्रोस्पोरेंजियल मदर सेल ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर ही माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। थैंक यू।